वबरकातुहू। उम्मीद है कि अब तमाम हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। सामीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के अंदर इंसानों के लिए रहमत बनकर आए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन के इजरा के लिए, अपने इस दीन को नाफिज करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अहकामात अल्लाह तबारक व तआला ने बताए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अहकामात हम तक पहुँचाए। तो अब ये दीन हमें कैसे मालूम होगा कि ये कौन मुसलमान है, कौन गैर मुस्लिम है? तो उसके लिए शरीयत के कुछ शायर हैं कि जिनको करने से ये मालूम होता है कि ये बंदा मुसलमान है, ये मुसलमान नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर मुसलमान रोज़ा रखते हैं, गैर मुस्लिम नहीं रखते। मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं, गैर मुस्लिम नहीं पढ़ते। मुसलमान कुर्बानी करते हैं, गैर मुस्लिम नहीं करते। तो इसी तरह शायर इस्लाम में से एक है अज़ान। अब ये अज़ान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही है, और ये अज़ान मुसलमान क्यों देते हैं? नमाज के वक़्त में गाफिल मुसलमानों को बेदार करने के लिए कि अब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाज़िर होने का वक़्त हो चुका है। याद रहिए कि अज़ान के बारे में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब अज़ान होती है तो शैतान अज़ान की आवाज़ को सुनकर भाग जाता है। जब तक उस जगह पर अज़ान होती रहती है, शैतान नहीं आता। ये हदीस बुखारी शरीफ के अंदर है और इस हदीस का नंबर है 608। इस हदीस में आप सल्लम फरमा रहे हैं कि जब अज़ान होती है तो शैतान भाग जाता है। तो अब अगर कुछ लोग आ जाएं मैदान के अंदर आकर ये कहें कि अज़ान से लोगों को तकलीफ़ होती है, अज़ान नहीं देनी चाहिए, ऊंची आवाज़ से अज़ान देने से मुसलमानों को तकलीफ़ होती है, तो ज़रा आप अपने जहन से ये बताइएगा कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद इस कायनात के अंदर रहमत बनकर हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे मुसलमानों को बता रहे हैं कि किसी मुसलमान को तकलीफ़ नहीं देनी, तो क्या वो ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को तकलीफ़ देना बर्दाश्त करेंगे? जब इस अज़ान का हुक्म हुआ, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया गया कि काबे की छत पर चढ़कर अज़ान दो। उस वक़्त जो काबे के करीब घर थे, क्या उनको तकलीफ़ हुई थी? अब अगर कोई आदमी मैदान में आकर ये कहे कि अगर कोई आदमी जिसका घर मस्जिद के घर के करीब है, अगर वो अज़ान का एहतराम करता है तो सिर्फ मुसलमान होने की वजह से करता है, वगरना वो दिल से नहीं करता, तो क्या अब शायर इस्लाम का यही रह गया था कि अब हम उनके साथ यही बर्ताव अख्तियार करेंगे? बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, हदीस का नंबर है 609। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अज़ान ऊंची आवाज़ से दी जाती है तो जिन्नो इंस हत्ता कि हर चीज़ उस आवाज़ को सुनती है। जो चीज़ इस अज़ान की आवाज़ को सुनती है, कल क़यामत वाले दिन ये सारी की सारी चीज़ें गवाही देंगी। तो अब एक तरफ ये अहादीस हैं कि जिनके अंदर अज़ान की ऊंची आवाज़ की फजीलत है। अब कुछ लोग आ जाएं मैदान के अंदर जो ये कहें कि अज़ान ऊंची आवाज़ से नहीं देनी चाहिए। याद रखिएगा कि आज से कुछ साल पहले एक तहरीक चली थी अंग्रेज़ की तरफ से कि मुसलमानों की मसाजिद के अंदर स्पीकर पर पाबंदी लगा दी जाए। स्पीकर में ना अज़ान हो, ना स्पीकर में जुमे का बयान हो, ना स्पीकर में जुमे का खुतबा हो। तो उस वक़्त जब ये तहरीक कुछ कामयाब हुई, कुछ नाकाम हुई। वहाँ नाकामयाब हुई कि जो कुछ बाशऊर नहीं थे, कमज़ोर दिल के थे, जिनको धमकियाँ दी गई, तो जब उनकी ये तहरीक मुकम्मल तौर पर कामयाब ना हो सकी, तो अब ये बहादुर साहब, ये स्पीकर के अंदर अज़ान देना ये कोई इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ये ज़्यादातर तो लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस ही बना हुआ है। अच्छा, हाँ, ये कौन सी इस्लाम की खिदमत है कि आपके फजर की नमाज के अंदर 5 नमाजी आते हैं और आप लोगों को अज़ान की आवाज़ के ज़रिए इतने बड़े बड़े स्पीकर लगा के, जो लोग मसाजिद के करीब रह रहे हैं ना, यकीन करें वो सिर्फ मुसलमान होने की वजह से अज़ान का एहतराम कर रहे हैं, अदरवाइज जितनी मुश्किल उनकी ज़िंदगी है, और अगर खुदा न खास्ता वहाँ कोई मरीज़ हो उसके लिए बड़ी तकलीफ दे चीज़ हो जाती है इस हवाले से। तो ये कोई सुन्नत नहीं है इस तरीके से
ये तो ऐसे ही है कि नबी इस्लाम के मुबारक ज़माने में कोई शख्स जाके लोगों के घर पे खड़ा होकर उनके कान पे जाके अजान देता, उससे ज्यादा आवाज इस स्पीकर में आती है। आजकल तो स्पीकर की वैसे ही जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास घड़ियां हैं, हमें अजान की आवाज ना भी सुनाई दे जी, तब भी हम घड़ी को देख के मस्जिद में जाते हैं। यानी यूरोप और अमेरिका में तो बिल्कुल कोई आवाज नहीं है। तो मैदान में आ गए और मैदान में आकर ये कहते हैं कि अजान को ऊंची आवाज़ से नहीं देनी चाहिए, बल्कि अजान को पस्त आवाज़ में देना चाहिए, और अजान ऊंची आवाज़ से देना कहीं भी मसनून नहीं है। ये कहाँ का तरीका है कि अब हमें कैसे पता लगेगा कि फ़लाँ इलाका मुसलमानों का है या फ़लाँ इलाका गैर मुस्लिमों का है? याद रखिए कि जब तक किसी महल्ले के अंदर अजान ना हुई हो, किसी एक मस्जिद के अंदर भी अजान ना हुई हो, वहाँ के लोग अगर नमाज़ पढ़ लेंगे तो ये नमाज मकरूह है, बग़ैर अजान के नमाज होती ही नहीं है। तो अब कैसे कहा जा सकता है कि अजान नहीं देनी चाहिए, अजान बंद करनी चाहिए? बाकी वो ये दलील दे रहे हैं कि हम तो घड़ी को देख कर मस्जिद में जाते हैं, घड़ी को देख कर मस्जिद में जाते हैं, जब अजान होती है तो उस वक़्त हमें ये अंदाज़ा होता है कि अब कितना वक़्त बाकी है नमाज में से, अब ये क्या वक़्त हो रहा है कि कितने वक्त, क्योंकि हर रोज़ या कुछ दिनों के बाद मसाजिद के अंदर नमाज़ों के वक़्त बदलते रहते हैं। अब एक आदमी मस्जिद में नहीं आ सका, किसी मजबूरी की वजह से वो मस्जिद में नहीं आ सका, अपना काम चला गया। अब खुदा न खास्ता उसी दिन में मस्जिद में नमाज का टाइम तब्दील हो गया, अगले दिन जब अजान होगी, लेट होगी या अजान अगर ना हो तो वो उसी टाइम पर मस्जिद में जाएगा, आगे उसको मालूम होगा कि नमाज हुई नहीं है। तो अब अगर उसको कोई मजबूरी थी, वो मजबूरी छोड़कर मस्जिद की तरफ आ गया, तो आप खुद बताएं कि वो क्या समझेगा? वो ला माला गुस्सा मौलवी पर निकालेगा कि मौलवी बता नहीं सकते कि नमाज का टाइम तब्दील हो गया है। अब मौलवी कहाँ जाए? एक तरफ मौलवी अगर ना बताएं तो कसूरवार है, दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं कि अजान बंद करनी चाहिए। याद रखिएगा कि अजान शायर इस्लाम में से है। जिस महल्ले के अंदर अजान होगी तो हमें ये मालूम होगा कि यह महल्ला मुसलमानों का है। अगर जिस महल्ले के अंदर या किसी बस्ती के अंदर अजान ना हुई हो और वह अपने आप को मुसलमान कहे, हम कैसे समझेंगे? तो ये शायर इस्लाम में से। अब ये कहना कि अजान बंद करनी चाहिए बिल्कुल गलत है। जिन्होंने भी ये बात की है उनको अपनी बात से रुजू करना चाहिए।